रहे, है ना। बाकी वो हमारी जो असल में जो हम सबकी सरकार है, जो नेताओं की भी सरकार है, वो रियायत नहीं करते। तो हमारे जो क्रियमाण संचित और प्रारब्ध, तो भगवान ने कहा हमारे जीवन में तो ये निश्चित मान लो, यदि कोई दिव्यांग पैदा हुआ है और हम सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कि अगला नंबर जब हमारा जन्म का आए तो हम भी अंधे पैदा हो जाए, हम भी बहरे पैदा हो सकते हैं, हम भी दिव्यांग पैदा हो सकते हैं। यदि भगवान ने हाथ दिया है, ताकत दी और हम किसी के काम नहीं आए, हम तो इतने कृतज्ञ हो गए। ऐसा युग की युगांतर का ऐसा प्रभाव है ये युग धर्म का, हम तो उनके काम नहीं आए जिन्होंने हमें काम के लायक बनाया। धीरे धीरे तो हम अपने माँ बाप से मुख मोड़ने लगे। कई दफा हम मंदिर में भगत बनते हैं और जो इस धरती के चलते फिरता यदि कोई परमात्मा है तो हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, हम उनको भूल जाते हैं। कभी सास के नाम पर हम उससे द्वेष करने लगते हैं, ये तो मेरी सास है। सास के पहले वो माँ भी तो है। कभी सास है, कभी ससुर है, कभी पिता है, कभी मैं और मेरे के नाम पर हम अपनों से द्वेष करने लगते हैं। इसलिए हमको ये सोच नहीं होगा कि हमें कथा सुननी है, यह जीवन का सलीका। जीवन तो मिल गया, जन्म तो मिल गया, पर सलीका जिएंगे कैसे? जन्मना ही काफी थोड़ी है, जीने की कला, जीने का ढंग। इसलिए भगवान को समझने का अवसर, ये कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, इसलिए ये विश्राम का दिवस है। तभी मैंने कहा हमारे मन में जो हमारी डीप डिजायर है, जो हमारी गहरी इच्छा है, गहरी इच्छा में हमारे अंदर सुख की कामना छिपी हुई है ना। डीप डिजायर, डीप डिजायर क्या है? गहरी इच्छा, जो हमारी भी वही है, आपकी भी वही है। अच्छी स्थिति में जो छोटे बड़े गरीब झोपड़ी में रहने वाला, व्यासपीठ में बैठकर कथा करने वाला, ये हम सबकी जो गहरी इच्छा है वो क्या है? एक इच्छा है जो हमारी आपकी अंतर नहीं है, हमारे आपके आश्रम का अंतर है। आप गृहस्थ हो, हम सन्यासी हैं, पर इच्छा हमारी आपकी दो नहीं हो सकती। गहरी इच्छा उसी को कहते हैं जिसमें कोई अंतर ना हो। जो चोर और गृहस्थ और साधु की इच्छा में कोई अंतर ना हो, जो आदमी और चिड़िया और पशु पक्षी की इच्छा में कोई अंतर ना हो, भले उसमें समझ नहीं है। जो अंदर इच्छा है वो सुखी होने की है ना, मैं सुखी हो जाऊं। सुबह से शाम तक चिड़िया श्रम करके घर बनाती है, घर किस लिए बनाती? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए। अच्छा, हम महात्मा बन गए, घर छोड़ दिया, माता पिता से दूर हो गए, तो सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? बाकी तो हमने घर वालों के ही दुख देखे। शादी के पहले कभी कभी हमने देखा, आजकल शादी के पहले फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और इतनी मीठी बात करते हैं, लगता है जैसे इनके बिना तो ये जी ना पाएंगे, अलग करना ठीक नहीं। और शादी हो गई तो पहले चंद्रमुखी, फिर थोड़े दिन बीते तो सूरजमुखी जान दो, और फिर थोड़े और लंबे दिन बीते तो ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो गए। मतलब जिनको कभी देखते थे ये जी नहीं सकते, उनकी लड़ाई देखकर अपन महात्मा बन गए। हमने सोचा ये तो सर नुचाने वाला काम है, चलो ठीक नहीं है। देखा कि ठीक नहीं है भाई, पहले प्रेम देखा, फिर देखा घर घर की एक ही कहानी थी। तो ये सारी समस्याओं का जो समाधान है, वो सभी समस्याओं का समाधान भगवान के गुणानुवाद में छिपा हुआ है। हृदय से सुनोगे तो कहते हैं इसको डीप डिजायर, सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तया सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। इसलिए हमारी कथा में समय नहीं मिलता, न हम ज्यादा दान की महिमा गा पाते हैं, न ज्यादा कहानी चुटकुले सुना पाते हैं। ये तो आप लोगों की उदारता है कि बिना कुछ कहे भी समिति वालों का सहयोग करते रहते हो और ये कथा चलती रहती है, ठीक है ना। कथा वाले तो अब कभी कभी तो समिति के बैठते हैं, बोले महाराज जी आप तो हमारा
मांगना तो छोड़ो, आप तो पैसा मांगते नहीं हो, हमारे को जो नाम आते हैं वो भी बोलने का समय ही नहीं देते हो मांगते मांगते। हमारे परीक्षित जी ही हमें कह रहा था, अरे हमने कहा क्या करें, समय मिलेगा देंगे। अब कथा करते तुम याद दिला दिया करो, हम भूल जाते हैं, भूलक्कड़ है। कथा का प्रभाव बना, किसको बोलना हमें याद ही नहीं रहता। तो कहते हैं यही है सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वप्रवृत्तयः। तो आपने शादी की ना सुखी होने के लिए, और हम आत्मा बन गए सुखी होने के लिए। हो गई ना एक इच्छा। चिड़िया ने घर बनाया सुखी होने के लिए, है ना। और हमने सब सुखी होने के लिए सुबह से शाम तक काम किया, पर पूछो सुखी हो ना। तुम शादी करके सुखी नहीं हो, हम बाबा बन के सुखी नहीं है। अब लगता है शादी कर लेते तो सुखी थे, तुम्हें लगता होगा बाबा बन जाए तो सुखी थे, लगता है ना। ये मन की बात है, ऐसी सच्चाई है जो कहीं नहीं जाती मंच से जल्दी, है ना। अभी आपको कई दफा लगता होगा महात्मा बन जाते तो अच्छा है ना, सुखी हो जाएंगे। और किसी महात्मा से पूछो चुपचाप अकेले में, वो कहता शादी कर लिया होता तो ही अच्छा था, है ना। तो ऐसा ही बहुत सारे लोग, ये तो कोई कोई भाग्यशाली हैं जो अपनी जगह में संतुष्ट हैं, खुश हैं। नहीं तो ये कहते हैं मिठाई का लड्डू और खाओ तो पछताओ और न खाओ। देखो अरे दोनों पछता रहे, खाओ तो पछताओ, न खाओ तो पछताओ। तो कई दफा तो लोग कहते हैं चलो खा पी के ही पछताते हैं, जब पछता नहीं है ना। तो इसलिए ध्यान रखो कि ये जीवन ऐसा ही है, धीरे धीरे ये सुख के कारण हम यदि अपनों से भी दूरियां पैदा करते हैं कहीं ना कहीं गहरे में, हमें लगता है हम दूर होंगे तो सुखी हो जाएंगे। अपनों का हिस्सा दबा लेते हैं सुखी होने के लिए। वो अपनों के हिस्सा दबाने से कोई सुखी नहीं हुआ। सुख तो बांटने से मिलता है, सुख बीजने से मिलता है। हमें यदि सुखी होना है, हम जैसा चाहते हैं बीजना प्रारंभ कर दें। इसलिए भगवान ने कहा कोई भी सुख दुख, कई दफा हम अपने पति को अपने दुख का कारण मान लेते हैं, कई दफा हम पत्नी को अपने दुख का कारण मान लेते हैं, अपने दुख का कारण अपनी संतति को मान लेते हैं। हाँ ये जरूर है कि हमारी परवरिश में तो कोई चूक हुई है, हमने उनको जो संस्कार देने थे नहीं दिए, इसलिए समय के पहले उन्होंने हमको इनकार कर दिया। हमारे भावनाओं का सम्मान नहीं रखते, इसका मतलब हमारे संस्कारों में कोई ना कोई चूक हुई है। हमारे पालने के ढंग में, उनकी जो परवरिश है, जिस तरह से हमने अपने बच्चों को पाला है, हमारे पालने में कोई तो चूक हुई है। यदि हम पाला होता और सुनीति की तरह, यदि जैसे सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को पालन किया ना, माँ के धिक्कारने पर भी, माँ के दुत्कारने पर भी माँ के प्रति बैर नहीं पैदा होने दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि भगवान के भजन के लिए भी कहा है तो बड़ी माँ है, कहा होगा बेटा भगवान का भजन करोगे तो निश्चित तुम जैसा माँ ने कहा है वैसा ही होगा, है ना। तो ये भाव, ये सावधानी, यद्यदित चरित श्रेष्ठस्य तत्तदेवेतरो जन शायद प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात हम जो बड़े लोग हैं, अग्रज हैं, हम सबको, हम माता हैं, पिता हैं, घर के ज्येष्ठ भ्राता हैं, बड़े हैं, तो जो बड़े हैं, जो जिसके बड़े हैं, उन्हें जैसा समाज चाहिए तो आचरण में उतनी ही पवित्रता। यद्यदित चरत श्रेष्ठस्य तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस लोक में छोटे लोग, जो इतर माने छोटे, इतर माने छोटे, छोटे क्या करते हैं, बोले अपने से बड़ों की नकल करते हैं, जैसा बड़े करते हैं वैसे ही आचरण करने लगते हैं। हम जिस समाज में बैठे, यदि उस समाज में कोई पियक्कड़ ना हो, उस समाज में कोई नशेड़ी ना हो। अब जैसे कथा में कोई पियक्कड़ नहीं है, नशेड़ी नहीं है, तो कोई पी के आया क्या इतने दिनों में? कोई आया? इसको कहते हैं जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, है ना। तो धीरे धीरे हमारे को हमारी परवरिश तय करती है। तो ऐसे इतर लोग, यदि हम अपने बच्चे को चाहते हैं वो सदाचारी बने, राष्ट्रभक्त हो, वो ब्रह्मचारी हो, चरित्रवान बने, तो चरित्रवान बनने के लिए हर माता पिता को अपने चरित्र से
अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी, तुम्हारा आचरण करते हैं, इसलिए हम सबको ध्यान ही रखना होगा। इसलिए मैंने कहा हमने कोई पाप नहीं किया पर दिव्यांग हो गए, तो आज शरीर मिल गया है, अच्छा है, तो सोचो यदि सदा ऐसे ही जन्मना है, सदा ऐसे ही रहना है, जब तक परीक्षित की तरह हमारा मोक्ष नहीं हो जाता, या तो इतनी निष्ठा हो कि हम मुक्त हो जाएं, और यदि मुक्त ना हो तो कम से कम इतना कर्म न बिगाड़ें कि हम अच्छे पैदा हो, अच्छे घर में पैदा हो, हमारी सूरत अच्छी हो, हमें लोग प्रेम करते हो, तो इसका मतलब हमें कुछ न कुछ अच्छा करना होगा। तो फिर जब हम जन्मेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। जन्मते जाएंगे सब अच्छा मिलता रहेगा। और ये तो निश्चित है, जो हमने दिए ही नहीं वो मिलेगा कैसे। तो यदि आंख मिल गई है तो बहुत सारे कम वस्त्रों में असामाजिक चित्र जो हम देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ बैठकर एक साथ, बहुत ऐसे होंगे, हम रोज कथा सुनते हैं, पर बहुत सारे चित्र हैं ऐसे भी हम मोबाइल में निकल आते हैं तो देखते रहते हैं, जो हम अपनों के बीच बैठकर नहीं देख सकते। अपनों के बीच बैठकर नहीं देख सकते, इसका मतलब वो चित्र अच्छे तो नहीं है, हैं? और भगवान का दर्शन हम अपनों के साथ कर सकते हैं, गुरु का दर्शन हम अपनों के साथ कर सकते हैं, तीर्थ में हम अपने परिवार, बेटा बेटी, पुत्र वधू सबके साथ रह के कर सकते हैं ना। पर आप बताओ कोई ऐसे चित्र हम देखते हैं ना जो हम अपनों के साथ नहीं देख सकते। तो ऐसी चीजों से बचना, वो सारी चीजें अच्छी नहीं है जो हम अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, एक साथ देख नहीं सकते, वो कहीं तक भी अच्छा नहीं है, कहीं तक उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। और उसको बहुत ज्यादा अपने जीवन में महत्व भी नहीं देना चाहिए। यदि अच्छा रहना है तो ज्यादा महत्व ऐसी चीजों को नहीं देना। पर फिर भी ये मन है, कुछ न कुछ कभी न कभी अपने मन का उछल कूद करता है। उछल कूद का मतलब करेगा ही कुछ ना कुछ, पर तुम तो नियंत्रण में रहो। हम तो अपने मन के स्वामी बनकर रहे हैं। यदि करता भी है तो हम पीछे हैं। जैसे हमारे ही अपनी गाय दौड़ दौड़ के किसी के खेत में जाती है, तब तक खेत वाले को कोई हमसे ज्यादा दुश्मनी नहीं है, जब तक हम अपनी गाय को घेर रहे हैं, घेर करके अपनी जगह। तो उसे लगता है ये गाय है, छूट जा रही है, ये घेर तो रहा है, तो बगल वाला खेत वाला भी सहयोग करता है गाय को पकड़ाने में। पर यदि कोई मालिक ना और गाय को छुट्टा छोड़ दे तो लड़ाई होगी ना। वो सोचेगा कि अपनी गाय छोड़ देता, मेरा खेत चुराता है। और मालिक पीछे लगा हो गाय के, फिर गाय खेत में जाए तो मालिक गाय वाले से नहीं लड़ता। यदि गाय का मालिक असमर्थता है, वो पकड़ नहीं पाता, तो दूसरा खेत वाला भी सहयोग करके उसे पकड़ाता है, शिकायत नहीं करता। ऐसे ही हमारा मन दौड़ दौड़ के विषयों में जाए, पर बुद्धि के द्वारा इसका सहयोग न करके बल्कि इसका विरोध करें, इसे वहां से हटाएं, तो फिर परमात्मा हमें बचने में सहायक होता है। परमात्मा फिर हमें बचाता है। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। चूंकि आपके भंडारे का समय है तो कथा तो बहुत लंबी चौड़ी होनी, तो जो कथा का सत्य है, जिसे जीने से मन अच्छा होता है, ऐसी थोड़ी थोड़ी आपस में अपन चर्चा कर लेते हैं। कथा नहीं, चर्चा कर रहे हैं हम। कथा क्या है, कथा तो होती रहेगी, हम चर्चा करने आते हैं। हम रोज आपसे इसलिए चर्चा करते हैं क्या अच्छा है। जरूरी थोड़ी कि मेरा बताया हुआ सब कुछ अच्छा हो, आप भी बता सकते हो कैसे कैसे जिए जिससे अच्छा हो जाए। इतना तो लगता है ना, जीवन अच्छा हो, जीवन सुखी हो, जीवन में हम सफल हो, जीवन में स्वस्थ हो, जीवन में हमारे बंधु बांधव जन हमसे प्रेम करें। इतना तो आप चाहते हो ना, इतना हम भी चाहते हैं, जहां रहें लोग हमसे प्रेम करें, स्नेह करें, हमारा सम्मान करें, हमारा विश्वास करें। इतना तो हम भी चाहते हैं ना। तो इतना हम सब चाहते हैं, तो इतना चाहने के लिए हम कैसे जिए,
वो कौन सा मार्ग है जिससे चल करके हम लोगों के हृदय में देर तक